आज हम एक ऐसे एहसास के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद बहुत जाना पहचाना लगे, जिसका सार बस इतना है। आपकी इंग्लिश कमजोर नहीं है, आपका मन डरा हुआ है। क्या ऐसा होता है कि इंग्लिश समझ तो आ जाती है, लेकिन जैसे ही बोलने की बारी आती है, दिमाग एकदम सन्न, बिल्कुल खाली हो जाता है। अगर जवाब हाँ है, तो ये चर्चा सिर्फ इंग्लिश के बारे में नहीं है, ये उस डर के बारे में है जिसे हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। तो सबसे पहले आइए उस एहसास को समझते हैं। वो पल जब शब्द होठों तक तो आते हैं पर बाहर नहीं निकल पाते। हम इसे फ्रीजिंग का एहसास कह सकते हैं, जैसे सब कुछ जम गया हो। और ये सिर्फ दिमाग में नहीं होता, ये शरीर पर भी महसूस होता है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, गला जैसे सूख जाता है, आवाज निकलनी मुश्किल हो जाती है। और दिमाग ऐसा लगता है जैसे किसी ने अचानक सारे शब्द, सारे ग्रामर के रूल्स, सब कुछ मिटा दिया हो। तो असल में ये हो क्या रहा है? देखिए, ये भाषा की नॉलेज की कमी नहीं है, बात बहुत सीधी है। आपका मन डरा हुआ है। ये डर शायद स्कूल के किसी पुराने बुरे अनुभव से आता हो, या लोगों के जज करने के ख्याल से। मन के अंदर एक बहुत ही धीमी सी आवाज आती है, क्या होगा अगर मैंने कोई गलती कर दी तो? कहीं लोग मुझ पर हंसे तो नहीं? ये डर अकेला नहीं आता, इसके साथ आता है जज किए जाने का डर। उन हंसते हुए चेहरों का डर जो शायद असल में हो भी ना, बस हमारे दिमाग में हो। और सबसे गहरा डर, कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं लगूंगा। बस इसी डर से बचाने के लिए आपका दिमाग सबसे आसान रास्ता चुनता है, खामोशी। इस हालत को एक नाम दिया गया है, परफेक्शनिज्म पैरालिसिस। ये वो स्टेट है जब आप 100% श्योर नहीं होते कि यहां इन लगेगा या ऑन, और इसी एक छोटी सी बात के डर से आप पूरी बात कहने से ही रुक जाते हैं। यही है वो परफेक्ट होने की चाह जो आपको पैरालाइज कर देती है। तो फिर इसका हल क्या है? अच्छी खबर यह है कि इसका हल ग्रामर की किताबों में नहीं, बल्कि हमारे माइंडसेट में है। हमें परफेक्शन के ऊपर हिम्मत को चुनना होगा। इस एक लाइन को जरा गहराई से समझते हैं। फ्लुएंसी परफेक्ट ग्रामर से नहीं आती, वो आती है हिम्मत से। भले ही वो हिम्मत पूरी तरह से परफेक्ट ना हो। हर वो इंसान जो आज कॉन्फिडेंस से बोलता है, उसने कभी डर के बावजूद बोलने का फैसला किया था। तो अगली बार किसी बातचीत में जाने से पहले अपने दिमाग का सवाल बदल दीजिए। मैं गलतियों से कैसे बचूं? ये सोच हमें बचाने की कोशिश करती है। इसकी जगह खुद से पूछिए, मैं इस बातचीत में अपनी बात कैसे रख सकता हूं? जब फोकस योगदान देने पर होता है तो गलतियों का डर अपने आप छोटा लगने लगता है। ठीक है, माइंडसेट की बात तो समझ आ गई, लेकिन उस पल में क्या करें जब डर हावी हो रहा हो? चलिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स देखते हैं जो डर के बावजूद बोलने में आपकी मदद करेंगे। पहला टूल है स्ट्रेटेजिक सेल्फ इंटरप्शन। मतलब जैसे ही आपको लगे कि आप ग्रामर में उलझ रहे हैं, तो पहला, उस पल को पहचानिए। दूसरा, जानबूझकर रुकिए और कहिए, एक मिनट, मैं इसे दूसरे तरीके से कहता हूं। और तीसरा, एक आसान से वाक्य में अपनी बात कह दीजिए। ये हार मानना नहीं है, ये बस स्मार्ट तरीके से रास्ता बदलना है। दूसरा टूल है कुछ ऐसे वाक्यांश जो आपको सोचने का वक्त दिला सकते हैं। जैसे ही कोई सवाल पूछे और दिमाग खाली लगे, तो घबराने की बजाय कहिए, ये एक दिलचस्प सवाल है, या मुझे इस पर एक पल सोचने दीजिए। इससे न सिर्फ आपको वक्त मिलता है, बल्कि आप ज्यादा समझदार भी लगते हैं। और तीसरा टूल एक तरह का सेफ्टी नेट है। अपनी बात पूरी करने के बाद पूछ लीजिए, क्या मेरी बात समझ आ रही है, या क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूं? इससे गलत समझे जाने का डर खत्म हो जाता है। ये आपको कॉन्फिडेंट दिखाता है और सामने वाले को भी बातचीत में शामिल करता है। और आखिर में जो सबसे बड़ा और गहरा बदलाव है, वो इस बात से आता है कि आप खुद को किस नज़र से देखते हैं, आपकी अपनी पहचान। वो पुरानी कहानी कि मेरी इंग्लिश खराब है, उसे अब छोड़ना होगा। इसकी जगह एक नई, ज़्यादा पावरफुल पहचान अपनाइए। मैं एक एक्सपर्ट इंग्लिश स्पीकर बनने की ट्रेनिंग में हूं। देखिए दोनों में कितना फर्क है। एक में आप अपनी कमी बता रहे हैं, दूसरे में आप अपने सफर के बारे में बता रहे हैं। और इस नई पहचान के साथ गलतियां नहीं रहती। वो फेलियर का सबूत नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। वो उस ट्रेनिंग का एक जरूरी हिस्सा है। तो याद रखिए, यहां असल मकसद ग्रामर को ठीक करना है ही नहीं, मकसद है उस खोए हुए कॉन्फिडेंस को ठीक करना। क्योंकि जब आत्मविश्वास सही जगह पर होता है, तो शब्द अपना रास्ता खुद बना लेते हैं।